रीवा में एक 15 वर्षीय किशोरी ने निजी लोन कंपनी की धमकियों से तंग आकर बड़ा कदम उठा लिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक उन्होंने पैसे वापस करने के लिए थोड़ा समय मांगा था, लेकिन एक नहीं सुनी गई। आरोप है कि निजी लोन कंपनी ने घर पहुंचकर धमकाया, घर का सारा सामान उठा ले गए जाने की धमकी दी, जिससे डरकर और तंग आकर नाबालिग ने यह कदम उठाया। श्यामलाल कोल ने बताया कि मैं कररिया थाना सिरमौर का निवासी हूं। मेरे बेटे के द्वारा प्राइवेट कंपनी L&T सुपर बैकुंठपुर से 60,000 रुपए 6 महीने पहले और प्राइवेट कंपनी मोरेंडिया सुपर से 50,000 रुपए 4 महीने पहले लोन लिया था। L&T सुपर कंपनी बैकुंठपुर का एजेंट 17 जून को लगभग 10 बजे सुबह उसके घर पहुंचा। उक्त समय में घर में खाना खा रहा था तो उन्होंने मेरी नातिन अंकिता कोल को धमकाया। उसने मेरी 15 वर्षीय नातिन से कहा कि अगर आज किस्त नहीं दी तो तुम्हारे घर में रखी मोटरसाइकिल और अन्य सामान घर से उठा ले जाऊंगा। इसके साथ ही देख लेने की धमकी भी दी। कुछ समय बाद प्राइवेट कंपनी मोरेंडिया सुपर बैकुंठपुर का भी एक एजेंट आया और बोला कि लोन का पैसा आज मिल जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पापा और तुम्हारे पूरे परिवार को जेल भिजवा दूंगा। मेरी नातिन मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई और सहमी रह गई कि मेरे पापा, मेरे बाबा और मेरे परिवार के सभी लोगों को पुलिस ले जाएगी। उसने यह भी सोचा कि मेरे घर में रखा पूरा सामान कंपनी के द्वारा उठा लिया जाएगा तो आखिरकार हम कहाँ रहेंगे और क्या करेंगे। इसी बात को उसने अपने दिमाग में बैठा लिया और डर की वजह से कमरे के अंदर जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की वजह से 2 दिन तो हम सदमे में रहे। घटना वाले दिन भी पुलिस पहुंची थी। थाने वालों ने कहा कि लिखित शिकायत करोगे तभी कार्यवाही होगी, इसलिए इन लोगों ने 19 जून की रात पूरे मामले की लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई है और एक बार फिर शुक्रवार को थाने पहुंचकर मामले में कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले में एसडीओपी उमेश प्रजापति ने बताया कि एक 15 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। परिजनों ने थाने में शिकायती आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। निजी कंपनी के एजेंटों पर पैसे के लिए मानसिक प्रताड़ना और धमकाने का आरोप लगाया है। वहीं पूरे मामले में स्थानीय निवासी विष्णुकांत कुशवाहा ने कहा कि पहले तो भोले भाले मासूमों और ग्रामीणों को प्रलोभन देकर इस लोन के दलदल में फंसाया जाता है, फिर उन पर अनावश्यक मानसिक दबाव डालकर आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। अगर जल्द इन पर शिकंजा न कसते हुए वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई तो आगे इस तरह की और घटनाएं न हो, इसलिए बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। आइए सुनाते हैं विष्णुकांत कुशवाहा, स्थानीय निवासी और एसडीओपी सिरमौर उमेश प्रजापति ने पूरी घटना को लेकर और क्या जानकारी दी है। बताओ। आज देखिए, हम इस गरीब परिवार के यहाँ फिर से आए हैं। ये जो अंकिता कोल बहन है हमारी, 15 साल की थी। इसकी निर्मम हत्या ही कहिए। ये 2 कंपनी है, एक मिरांडा और एक L&T। इस कंपनी के जो एजेंट है वो यहाँ आकर उस बच्ची को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किए कि उसने अपनी जान दे दी। ये उनके पिताजी हैं और थाने में आवेदन दिया गया है, पर थाने में अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो मेरा यहाँ रीवा जिले के एसपी साहब से निवेदन है कि इस पे उचित कार्यवाही हो, जिससे ये घटना दोबारा किसी और गरीब परिवार के साथ ना हो। ऐसा ऐसा हम लोग चाहते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के एजेंट को कोई ये अधिकार नहीं कि वो आके किसी बच्चे को, या उसके परिजन ना हो या माँ बाप ना हो, तो उनको वो मानसिक रूप से प्रताड़ित करे या सजा दे या उनको डराए या धमकाए। जो हम लोग यही चाहते हैं, यही निवेदन है शासन प्रशासन से कि भाई यहाँ इस पे कार्यवाही हो, दोबारा इस तरह की घटना ना हो। तो ये थाना सिरमौर के अंतर्गत एक गांव का है। इसमें 15 वर्ष की बच्ची ने जो है फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। उनके परिजनों द्वारा ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग लोन की वसूली के लिए घर आते थे और उसी से प्रताड़ित होकर बच्ची ने आत्महत्या किया है। उसका ये कारण बताया जा रहा है, जिसकी जांच संबंधित मर्ग जांच अधिकारी को निर्देशित किए गए हैं कि इन तथ्यों को मर्ग में शामिल करके इसकी तस्दीक की जांच की जाए कि वास्तविक कारण क्या है।